आज हम करने वाले हैं कलेक्शंस ऑफ सेकेंडरी डाटा। देर आर टू मेन सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। वन इज पब्लिश्ड सोर्स, सेकेंड इज अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स वो सोर्स होते हैं जहाँ पर जो डाटा क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, और कोई भी ट्रेड एसोसिएशन है, कोई भी कमेटी है, कमीशन है, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, जर्नल है, रिसर्च स्कॉलर है। जब इन लोगों के द्वारा डाटा को पब्लिश किया जाता है और उस पब्लिश डाटा को हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए जो जहाँ से हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं वो पब्लिश्ड सोर्स होता है। और सेकंड होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स वो सोर्स होता है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑफिस, कोई भी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है सेल्फ यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए, कि ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन रहे, उस पर्पज़ के लिए कोई भी डाटा वो कलेक्ट करता है। और वो डाटा वो पब्लिश नहीं करता, सिर्फ सेल्फ यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए उसको यूज़ करता है। लेकिन अगर हम उसको सेकेंडरी डाटा यूज़ करें हमारी स्टडी सर्वे में, तो हमारे लिए वो जो सेकेंडरी डाटा को लेने का जो सोर्स है वो अनपब्लिश्ड सोर्स हमारा रहेगा। तो सबसे पहले पब्लिश्ड सोर्स कौन कौन से हैं? सम ऑफ द पब्लिश्ड सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डाटा आर: फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश्ड ए वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। तो हम कहते हैं कि जो इंडिया की जो केंद्रीय और राज्य सरकारें होती हैं, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके जो मंत्रालय होते हैं या वो क्या करते हैं, जो मंत्रालय होते हैं और वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वो क्या करते रहते हैं, आंकड़ों को, स्टैट्स को पब्लिश करते रहते हैं, इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के जितने भी सेंट्रल और स्टेट सरकारों के जितने भी मंत्रालय हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री है, वो टाइम टू टाइम कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन रूटीन एक्टिविटी के रिगार्डिंग क्या करती रहती है, पब्लिश करती रहती है। और उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है वो बहुत ही रिलायबल होती है। और उनकी कुछ ऐसी प्रमुख जो नोटेबल उनकी पब्लिकेशंस हैं जहाँ पर वो बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करवाते हैं। उनकी जो पब्लिकेशंस है वो है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। ठीक है, तो ये उनकी फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, क्या है, फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस है, जहाँ पर जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इनकी जो मिनिस्ट्री है वो टाइम टू टाइम रूटीन एक्टिविटी से रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को वो पब्लिश करती रहती है। तो जो उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन या जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, उस रिपोर्ट के डाटा को हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए रहेगा गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिश्ड सोर्स। सेकंड आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट बॉडी सच एज म्यूनिसिपैलिटी एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो हमारी नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ये जो सेमी गवर्नमेंट होती है बॉडी, ये भी बहुत सारे डाटा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या बहुत सारा डाटा ये क्या करती है, पब्लिश करती है। तो किन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, जैसे एजुकेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, बर्थ रेट के रिगार्डिंग, डेथ रेट के रिगार्डिंग, ये क्या करती है, डाटा को पब्लिश करती है। तो इस इनके द्वारा किया गया पब्लिश डाटा भी एज ए सेकेंडरी डाटा हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डाटा प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही रिलायबल और यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। Committees and commissions appointed by government also
furnished a lot of statistical information in their reports. तो बहुत सारी कमेटीज़, बहुत सारी कमीशंस ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, वो भी लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट में क्या करती है, पब्लिश करती है। ठीक है जी। जैसे फाइनेंस कमीशन है, मोनोपोली कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, ये टाइम टू टाइम बहुत ही नोटेबल कमीशन होती है, मतलब बहुत ही फेमस कमीशंस होती हैं जो डिटेल में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट में ये क्या करती है, सप्लाई करती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करती है, लोगों को प्रोवाइड करती है। तो उनके द्वारा दी हुई रिपोर्ट, उनके द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन को हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा रहेगा, जो पब्लिश्ड सोर्स है वो रहेगा रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। फोर्थ रहेगा पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। बहुत सारी ऐसी ट्रेड एसोसिएशन होती है जो अपने स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिवीज़न के द्वारा बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करती है। ये इन्होंने अपना रिसर्च डिवीज़न बनाया हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, जो ये ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर एसोसिएशन क्या करती है, उस डाटा को पब्लिश करती है। उनकी ट्रेड एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो भी डाटा होता है उनको पब्लिश करते हैं। जैसे शुगर मिल एसोसिएशन ने पब्लिश की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल इन इंडिया। एक शुगर मिल एसोसिएशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि शुगर मिल इन इंडिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी कि कितनी शुगर मिल है, क्या कैसे वो प्रोसेसिंग है। इस डाटा को भी हम ट्रेड एसोसिएशन भी हमें क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा को टाइमली वो पब्लिश करती रहती है, और उस डाटा को भी हम एज ए सेकेंडरी डाटा हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है जो क्या करते हैं, अपनी फाइंडिंग को, जो रिसर्च एक्टिविटी से उनकी फाइंडिंग हुई है उनको इंफॉर्मेशन के तौर पर वो पब्लिश करते रहते हैं। इंडिया के अंदर जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश है। ये क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है उनको रेगुलर फीचर बेसिस पे ये क्या करती रहती है, पब्लिश करती रहती है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करती हैं, अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपनी फाइंडिंग को, जो वो रिसर्च करते हुए उनको जो फाइंडिंग मिलती है उनको वो टाइम टू टाइम पब्लिश्ड करवाती रहती है, और इस इंफॉर्मेशन को, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को हम एज ए सेकेंडरी डाटा अपनी रिसर्च और सर्वे में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जर्नल एंड पेपर। बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारी जर्नल्स ऐसी हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, ये इशू मतलब पब्लिश करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में जैसे द इकोनॉमिक टाइम, और जो मैगजीन्स हैं जैसे कॉमर्स है, फैक्ट फॉर यू है, ये भी बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस अब ये न्यूज़पेपर, ये और मैगजीन्स पब्लिश टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इनको भी हम एज ए सेकेंडरी डाटा हमारा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर। बहुत सारे जो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कुछ अपना रिसर्च वर्क टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। तो उनके द्वारा जो रिसर्च वर्क है, उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशंस है, यूज़फुल इंफॉर्मेशंस है, उस उनको भी हम क्या कर सकते हैं, जो वो पब्लिश करो, जो अपना रिसर्च पेपर, रिसर्च वर्क वो पब्लिश करवाते हैं रिसर्च स्कॉलर्स, तो उनके द्वारा पब्लिश किए हुए रिसर्च वर्क को भी हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, या फॉरेन कोई भी गवर्नमेंट है जो क्या करती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को इशू करती है। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये भी बहुत सारे पब्लिकेशंस टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशंस को ये पब्लिश करती रहती है। तो इनकी साइट्स पे जाके, इनकी जो वेबसाइट है उन पे जाके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एज ए सेकेंडरी डाटा लेकर एज ए सेकेंडरी डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, पब्लिश्ड सोर्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, रिपोर्ट कमेटी एंड कमीशन है, ट्रेड एसोसिएशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है,
उसके बाद जर्नल एंड पेपर है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स होते हैं, यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, कमीशन, कमेटी, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या है, ये लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, और उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है वो बहुत रिलायबल और यूज़फुल होती है, और उन इंफॉर्मेशन को हम एज ए सेकेंडरी डाटा हमारी रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, हमारे सर्वे में, हमारी रिसर्च में, हमारी इन्वेस्टिगेशंस में, हमारे स्टडी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कौन से होते हैं, पब्लिश्ड सोर्स होते हैं सेकेंडरी डाटा के लिए। कुछ अनपब्लिश्ड सोर्स भी है, तो यहाँ पर कुछ अनपब्लिश्ड सोर्स है जो जिसको हम एज ए सेकेंडरी डाटा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अनपब्लिश्ड सोर्स वो सोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा को कलेक्ट तो करती है, लेकिन वो उसको क्या करती है, डाटा को सेल्फ यूज़ करती है या ऑफिस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उसको यूज़ करती है। उस डाटा को वो पब्लिश नहीं करती जो डाटा उसने यूज़ किया था। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है सेल्फ यूज़ के लिए और ऑफिस रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, और लेकिन उस डाटा को अगर वो पब्लिश नहीं करती तो वो अनपब्लिश्ड सोर्स होता है। अगर हम उन डाटा को यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा तो होगा, लेकिन वो किस सोर्स से आया है, वो अनपब्लिश्ड सोर्स से आया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई भी सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें देखनी चाहिए। तो वी नो दैट सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हम सबको पता है कि जो सेकेंडरी डाटा है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया है, पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा या अपने उद्देश्य को अचीव करने के लिए उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कलेक्ट किया होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हमें ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, देयर फॉर वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुली वाइल यूजिंग दीज डाटा। तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत होती है जब भी हम ऐसे सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं। तो ठीक है जी। कॉनोर कहते हैं कि अगर आप सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो सेकेंडरी जो डाटा होता है वो बहुत ही क्या होता है, हम कह सकते हैं उसमें क्या होता है, पिटफॉल्स होते हैं, मतलब बहुत सारी कमियां होती हैं। इसलिए आप जब भी सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो आपने बहुत ही केयरफुली उस डाटा को यूज़ करना है। तो नोटेबल क्वेश्चन है कि नोटेबल क्वेश्चन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपको माइंड में आनी चाहिए जब भी आप सेकेंडरी डाटा के साथ डीलिंग करने का सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आने चाहिए कि क्या जो डाटा हम ले रहे हैं क्या वो डाटा रिलायबल है, सेकेंडरी डाटा जो हम ले रहे हैं क्या वो रिलायबल है, और सेकंड क्या जो डाटा हम ले रहे हैं क्या वो हमारे पर्पज़ जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जो हम सर्वे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या वो डाटा हमारे लिए सूटेबल है। थर्ड, डाटा आर एडवोकेट, क्या वो डाटा हमारे लिए सफिशेंट है। मतलब अगर हम पहुंचते हैं कि जो डाटा रिलायबल है, सूटेबल है और सफिशेंट है हमारे हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि अगर वो कंप्लीट है, अगर वो रिलायबल है तो ही हम यूज़ करेंगे, अगर वो हमारे पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, सूटेबल है तो ही हम यूज़ करेंगे, अगर वो डाटा सफिशेंट है तो ही हम उस डाटा को सेकेंडरी डाटा के तौर पे यूज़ करेंगे। अगर ये चीज़ें, अगर वो इन क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर नहीं मिल रहे तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जिसको हम माइंड में रख के चलेंगे जब भी हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। सबसे पहले एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे, वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डाटा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हम सेकेंडरी डाटा के तौर पर डाटा यूज़ कर रहे हैं, इनिशियली सबसे पहले उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कलेक्ट किया था और उसकी एबिलिटी क्या है। द डाटा शुड बी यूज ओनली इफ़ द कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शल इन्वेस्टिगेटर। हम तभी डाटा को यूज़ करेंगे जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया है बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही निष्पक्षपात
इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, तो ही अगर हमें पता लगा कि जिसने डाटा कलेक्ट किया है वो बहुत ही एबल पर्सन है, एक्सपीरियंस होल्डर है और बिना किसी पक्षपात के, पार्शलिटी के उसने डाटा को कलेक्ट किया है, तो हम उसको एज ए सेकेंडरी डाटा क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अगर एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है तो हम उस डाटा को यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा को कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी कैसी है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, हम ये भी नोट करेंगे, वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डाटा एज वेल एज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो डाटा है, जो सेकेंडरी डाटा के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं, वो पहले किस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको उसको कलेक्ट किया गया था और उसका स्कोप क्या था। डाटा शुड बी यूज ओनली इफ़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी एज अंडरटेकन अर्लियर मैच विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। हम हम जो सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं, हम ये देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है। जो इनिशियली जब ये डाटा कलेक्ट किया गया था तो किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस स्कोप के साथ ये यूज़ किया गया था। अगर वो ऑब्जेक्टिव हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता है तो हम एज ए सेकेंडरी डाटा उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज उस डाटा को सेकेंडरी डाटा के तौर पर हम यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड आता है मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन जो डाटा था, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा क्या था। हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है या फिर किसी भी थर्ड पार्टी लोकल कोरस्पोंडेंस से हमने इस डाटा कलेक्ट करवाया है या बाय ईमेल हमने डाटा कलेक्ट करवाया है या को हमने इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करके डाटा कलेक्ट करवाया है, तो उनमें से हम ये स्टडी करेंगे कि मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाय ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड बी also noted, the method of adopting must match the nature of the investigation। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमारा जो मेन पर्पस है वो है एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। हमने हमारे जो इन्फॉर्मेशन हम डाटा यूज़ कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर 100% एक्यूरेसी ज़रूरत है। तो हम ये देखेंगे कि जो सेकेंडरी डाटा हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो डायरेक्टली पर्सन से कांटेक्ट करके कलेक्ट किया गया था या इनडायरेक्टली कलेक्ट किया गया था। अगर हमारा स्पेसिफिक स्टडी है, हमें डायरेक्टली जो कांटेक्ट डाटा वो चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन ने भी सॉरी फर्स्ट पर्सन ने भी उसी मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ जाके वो डाटा को कलेक्ट किया है तो ये मेथड हमें सूट करता है, तो हम यहाँ पर सेकेंडरी डाटा के तौर पर वो डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे मेथड ऑफ कलेक्शन कैसा था, जैसा हमें चाहिए। क्या मेथड ऑफ कलेक्शन इनिशियल जो इन्वेस्टिगेटर था जिन्होंने फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट किया था, क्या उसने वही मेथड यूज़ किया है। अगर वही यूज़ किया है तो हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज उसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। जब वन शुड आल्सो मेक श्योर of the period of the investigation as well as the conditions of the investigation. For example, data collected during the war time may not be suitable to journalize certain fact during peace time। उन्होंने बोला है कि ये भी देखेंगे कि जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो किस टाइमिंग पे किया गया था, उस टाइम कंडीशन क्या थी। जैसे अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग को डाटा कलेक्ट किया गया था, मान लो कोरोना टाइम में किया गया था, कोरोना टाइम जो कोरोना का जो टाइम था और जो कंडीशन थी, आज जो टाइम है जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डिफर है। तो हम कह सकते हैं कि हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो डाटा हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं उसको किस टाइम पर किस कंडीशन के साथ कलेक्ट किया गया था। अगर वो सूटेबल है तो ही हम उसको लेंगे, अदरवाइज़ हम उसको नहीं लेंगे। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, उसके बाद उन्होंने बोला है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। तो हम देखेंगे कि वन शुड आल्सो मेक श्योर दैट द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट यूज इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डाटा आर द सेम एज अडॉप्ट इन द प्रेजेंट स्टडी। इफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट डाटा मस्ट बी मॉडिफाइड बिफोर यूज। तो हम कह सकते हैं
तो हम यूनिट देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे कि जो डाटा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेजरमेंट इनिशियल कलेक्शन में क्या मेजरमेंट लेके चल रहे हैं, और क्या प्रेजेंट स्टडी में भी हम वही मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम डाटा लेंगे, अदरवाइज हम डाटा नहीं लेंगे। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ द डाटा शुड आल्सो बी चेक्ड इफ़ द जो हमारे पास डाटा है वो कंफर्म है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो हमें चाहिए अगर वो उसमें है। देखो मान लो मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ डाटा चाहिए, और जो प्राइमरी इनिशियल डाटा जो कलेक्ट किया था वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं किया था, लोकल क्रोस्पोंडेंस से उन्होंने डाटा को कलेक्ट करवा दिया था। तो लोकल क्रोस्पोंडेंस मेथड में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर बायसनेस होने के चांसेस हैं और डाटा एक्यूरेसी भी वहाँ पर कम होती है। तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो लेस एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट किया, लेकिन मुझे जो डाटा चाहिए वो हाई डिग्री एक्यूरेसी वाला चाहिए। तो हम ये भी ज़रूर देखेंगे कि डाटा की एक्यूरेसी कैसी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जब हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो इन पॉइंट को हम माइंड में रख के चलेंगे। एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि क्या क्या था। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे जब हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे जो सेकेंडरी डाटा होता है वो पहले से किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट बैक करता है, इसलिए हमें अपने अकॉर्डिंग उस डाटा को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुली इस डाटा को यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जो कोनोर है उन्होंने बोला है कि जो स्टैटिस्टिकल सेकेंडरी डाटा होता है जब हम उसको यूज़ करते हैं वो बहुत ही पिटफॉल्स होते हैं उसके अंदर, मतलब बहुत सारी कमियां होती हैं, जिन कमियों को हमने क्या करना है उसको यूज़ करते हुए उन कमियों का बड़ा ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब भी हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करेंगे हम देखेंगे क्या वो रिलायबल है और सूटेबल है और सफिशेंट है या नहीं है, मतलब जो उस पर विश्वास किया जा सकता है, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो सूट करता है, और वो सफिशेंट भी है कि जितना डाटा मान लो हमें 100% का डाटा चाहिए, क्या वो 100% का ही डाटा है, उससे कम ज़्यादा तो नहीं है, मतलब सफिशेंट है हमारी स्टडी के लिए या नहीं है। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स को भी माइंड में रख के चलेंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने इस डाटा को कलेक्ट किया था कि जिस और मतलब सेकेंडरी डाटा क्या है, मतलब सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले से किसी पर्सन ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कलेक्ट किया है और हम उसको अपनी स्टडी में उसको यूज़ कर रहे हैं, अपनी स्टडी में हेल्प के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा होता है। तो सबसे पहले जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करेंगे तो क्या क्या पॉइंट माइंड में रखेंगे, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशियल पे उसको कलेक्ट किया था उसकी एक्सपीरियंस कैसा था, उसकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, एबिलिटी क्या है, अगर वो उसकी एबिलिटी अच्छी है तो डाटा हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैच करता है दोनों का ऑब्जेक्टिव डाटा के रिगार्डिंग तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मेथड ऑफ कलेक्शन, जो हम चाह रहे हैं कि जो मेथड ऑफ कलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो डायरेक्ट मेथड से कलेक्टेड होना चाहिए तो हम ये चेक करेंगे कि जो सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं हम, क्या वो उस पर्सन ने जब डाटा कलेक्ट किया था कि कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था या इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया था। अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, जब वो डाटा को कलेक्ट किया गया था इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, टाइम क्या था, कंडीशन क्या चल रही थी, जैसे कोरोना टाइम में डाटा कलेक्ट किया हुआ और अब डाटा कलेक्ट किया हुआ ये सेम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम और कंडीशन कुछ अलग थी, अब टाइम और कंडीशन कुछ अलग है। तो हम ये भी देखेंगे कि जिस टाइम और जिस कंडीशन में डाटा कलेक्ट किया गया था क्या वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सेकेंडरी डाटा एज ए सेकेंडरी डाटा यूज़ करेंगे। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, जो मेजरमेंट है जो इनिशियल डाटा कलेक्शन का वो क्या सेम है, जो यूनिट का हमारा हमारा जो मतलब यूनिट से है क्या उनका भी यूनिट से वही मतलब है, तो जिस उसी हिसाब से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है तो हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। एक्यूरेसी, मतलब जितनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें चाहिए क्या उस डाटा में उतनी एक्यूरेसी है, हमें जो डाटा चाहिए वो मतलब मान लो हमने कहा कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वाला भी चल जाएगा, या मतलब जो सोर्स पर्सन हम अपॉइंट करते हैं, लोकल सोर्स रिस्पोंडेंट हम अपॉइंट करते हैं उसके द्वारा किया हुआ डाटा भी चल जाएगा, या हम कहते हैं नहीं हम सिर्फ डायरेक्ट वाला ही लेंगे, मतलब ये कहते हैं कि जो एक्यूरेसी हमें चाहिए क्या डाटा उतना एक्यूरेसी के साथ कलेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ, तो ये भी हम देखेंगे जब भी हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है
जिनको हम माइंड में रख के चलेंगे जब भी हम कोई भी सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। तो अपनी स्टडी, अपने सर्वे के लिए तो हम ये ज़रूर माइंड में रखेंगे कि ये पॉइंट्स होने चाहिए, तभी हम यूज़ करेंगे। अगर ये पॉइंट हमारे फेवर में नहीं है तो उस डाटा को एज ए सेकेंडरी डाटा हम यूज़ नहीं करेंगे।